तो मैं सबसे पहले वाइट स्क्रीन पे आ जाता हूँ। कल जो हमारा टॉपिक था वो हमने सीखा था कि कितनी तरह की वेव्स होती हैं प्राइस एक्शन के अंदर। हमने ये देखा कि तीन तरह की वेव्स बनती हैं। और वो जो तीन तरह की वेव्स होती हैं उनमें एक बुलिश वेव थी, थ्री वेव्स, टाइप ऑफ वेव्स। ठीक है जी, पहली जो थी हमने देखा बुलिश वेव थी। और बुलिश वेव में हमने देखा कि एस जो ऐसी वेव थी जो नीचे से शुरू होती थी और ऊपर की तरफ जाती थी। लो पॉइंट से शुरू हुई, हाई पॉइंट पे गई, और हाई से फिर कुछ पुल बैक किया, और जहां पे रुकी उसको हमने हायर लो कहा था। वहां से फिर लंबी छलांग उसने ऊपर की तरफ लगाई, पिछले हाई को क्रॉस किया और नया हाई बनाया ऊपर, जिसको हमने हायर हाई कहा था। फिर नीचे आई, जहां पे रुकी वहां पे हायर लो बना, वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर लगाई और पिछली हाई से भी ऊपर जाके नया हाई बनाया, जिसको हमने हायर हाई कहा था। तो जो वेव इस तरह से चलती रहे नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इस वेव को हम बुलिश वेव कहते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी वेव थी वो थी हमारी बेरिश वेव। और बेरिश वेव हमने देखी थी ऐसी वेव जो ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ जाती है, बुलिश का उलट जो होती है। यानी यहां से हाई पॉइंट से शुरू हुई और पहली छलांग ही उसने नीचे की तरफ लंबी लगाई, जहां पे रुकी उसको हमने कहा लो पॉइंट, और वहां से ऊपर की तरफ पुल बैक किया थोड़ा सा, जहां पे रुकी उसको हमने कहा लोअर हाई, एल एच। वहां से फिर लंबी छलांग नीचे, और पिछले लो से नीचे जाके नया लो बनाया, जिसको हमने लोअर लो कहा था, डबल एल। और फिर यहां से थोड़ा सा पुल बैक किया ऊपर की तरफ, जहां पे रुकी उस पॉइंट को हमने कहा लोअर हाई, और वहां से इसने लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाई, और फिर नीचे पिछले लो से भी नीचे जाके कहीं पे नया लो बनाया। तो इस वेव में जो ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ जाती है, आप देख रहे हैं कि प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, कैंडल्स नीचे की तरफ जा रही हैं। तो इस वेव को जो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है और इस सीक्वेंस के साथ, इसको हम कहते हैं बेरिश वेव। पहली है बुलिश वेव जो नीचे से ऊपर जाती है। और इसी तरीके से जो तीसरी वेव थी वो हमारी थी साइडवेज। ठीक है जी, साइडवेज। साइड वेज का मतलब ऐसी वेव जो दोनों साइडों पे चलती है, ऊपर भी और नीचे भी बराबर। ठीक है, साइडवेज वेव। तो साइडवेज वेव जो दोनों साइडों पे बराबर चलती है, वो जितना ऊपर जाती है उतना वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कि फर्ज करें यहां से ये लो पॉइंट से अगर शुरू हुई तो जितना ऊपर गई हाई पॉइंट, उतना ही वापस नीचे आ गई, पिछले लो के सामने आके रुकी, और फिर वहां से ऊपर गई, पिछले हाई के सामने जाके रुकी, फिर वहां से वापस नीचे, पिछले लो के सामने फिर लो बनाया। ठीक है, फिर वापस ऊपर चली गई और पिछले हाई के सामने रुकी। अब देखें इस वेव में जितनी ये नीचे से ऊपर जाती है उतनी ऊपर से नीचे आ जाती है, जितनी ऊपर जाती है उतनी नीचे आ जाती है। तो इसमें इस तरह का कोई सीन नहीं है कि प्राइस लगातार ऊपर जा रही है जैसे बुलिश वेव में होता है, और जिस तरीके से बेरिश वेव में होता है कि प्राइस लगातार नीचे जा रही है। बल्कि साइडवेज वेव में अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि प्राइस अपनी जगह पे या तो रुकी हुई है, या अगर चल रही है तो बहुत थोड़ा, एक कदम ऊपर जाती है, एक कदम वापस नीचे आ जाती है। ठीक है जी, तो अब इसमें
अगली हमने कल बात की थी ये कि जो बुलिश वेव होती है इसमें हम सिर्फ कौन सी ट्रेड लेते हैं, सिर्फ बाय की ट्रेड, सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। और कहां से लेते हैं, हायर लो से ऊपर की तरफ उठते हुए, हायर लो से ऊपर की तरफ उठते हुए। इसी तरीके से हमने ये भी बात की थी कि जो बेरिश वेव होती है इसमें हम कौन सी ट्रेड लेते हैं, सिर्फ सेल की ट्रेड। और कहां से लेते हैं जी सेल की ट्रेड, जो लोअर हाई बनता है वहां से जब कैंडल नीचे की तरफ जाना शुरू करती है तो वहां से सेल की ट्रेड लेते हैं, लोअर हाई से नीचे की तरफ जाते हुए सेल। ठीक है जी। तो बुलिश वेव जब तक चल रही होती है ज्यादातर लोग जो है वो बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं, और सही जगह से, लो से, हायर लो से ऊपर उठते हुए। जब बेरिश वेव चल रही होगी तो ज्यादातर लोग सेल की ट्रेड लेते हैं, जिनके पास ये नॉलेज होता है। कहां से, पीक से नीचे जाते हुए, यानी कि लोअर हाई पीक है ना, वहां से नीचे मुड़ते हुए। ठीक है, जैसे ही वहां से लोअर हाई बना वहां से नीचे कैंडल जाना शुरू करेगी तो लोग सेल की ट्रेड लेंगे। लेकिन जो साइडवेज वेव है इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने देखना है कि अगर तो लो और हाई का फासला ज्यादा है, अगर यहां से लो और हाई का फासला ज्यादा है, अगर लो से हाई पॉइंट का फासला ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि यानी बड़ा स्विंग है, वेव का जो स्विंग है, एक लहर जो है यानी वो बड़ा है, बड़ा स्विंग है। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर तो आप जब नीचे से लो पॉइंट से ऊपर उठती है, खुसूसन दूसरे लो से, यहां से जब ऊपर उठती है तो यहां से ऊपर उठते हुए आप बाय की ट्रेड लेंगे। और जो ऊपर हाई पॉइंट से जब नीचे की तरफ जाती है तो यहां से नीचे जाते हुए आप सेल की ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से यहां से जब नीचे जाएगी तो सेल की ट्रेड, हाई पॉइंट से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड, और बाय नीचे से लो पॉइंट से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड। लेकिन किस सूरत में, जब ये बड़ा स्विंग है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने सीखे हैं, टेक्निकल नॉलेज का जो पहला हमारा टॉपिक था बड़ा, तो उसमें हमने तो उसमें हमने ये कहा था कि जो स्पोर्ट, ये जो साइडवेज चैनल होती या वेव होती है ना साइडवेज, ये बेसिकली एक सपोर्ट के लेवल और एक रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में चल रही होती है। तो आप ये समझ लें कि ऐसी वेव जो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के लेवल के बीच में चलती है उसको साइडवेज कहते हैं। तो ये बिल्कुल वही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हुए हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह से सीन बने कि ये जो वेव है साइडवेज, ये बहुत छोटी हो, इसका स्विंग छोटा हो ऐसे, ठीक है जी, कि यहां से ये लो पॉइंट शुरू हुआ, ये हाई पॉइंट है, ठीक है, ये फिर लो, ये फिर हाई। तो अब देखें ये इसमें स्विंग छोटा है ये इसके मुकाबले में। तो इस तरह के छोटा जो स्विंग वाला साइडवेज वेव होती है इसमें नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं लेनी, ना बाय की ना सेल की, नो ट्रेड। ओके जी, आगे आज हम इससे आगे बढ़ेंगे जी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लाइव चार्ट के ऊपर हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त इन तीन वेव्स में से कौन सी वेव चल रही है। मैंने आपको बताया था कि ये जो वेव्स होती हैं ये बेसिकली ट्रेंड भी होते हैं। जो बुलिश वेव होती है उसको हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। बुलिश वेव जो है इसका मतलब है कि ये बुलिश ट्रेंड है। इसी तरीके से जो बेरिश वेव होती है, जब तक वो चलती रहेगी इसका मतलब है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है। ये दो बड़े ट्रेंड होते हैं, मेजर ट्रेंड फॉरेक्स के, ठीक है। लेकिन एक तीसरा ट्रेंड भी होता है साइडवेज वाला। अगर साइडवेज वेव चल रही है तो हम कहते हैं कि यही ट्रेंड चल रहा है, यानी रेस्ट वाला साइडवेज ट्रेंड चल रहा है जी, साइडवेज ट्रेंड। ये छोटा टाइम के लिए होता है,
ठीक है ना, ये थोड़े टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली साइडवेज का मतलब क्या होता है, साइडवेज वेव कब बनती है? जब कैंडल्स रेस्ट कर रही होती हैं, कैंडल्स रेस्ट कर रही होती हैं, आराम कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे बुलिश वेव भी एक एथलीट का नाम है। फर्ज मिसाल समझाने के लिए आपको दे रहा हूं कि बुलिश वेव एक स्पोर्ट्समैन का नाम है जो भागता है, उसको रनर है, ठीक है ना। तो जब वो बहुत ज्यादा भाग भाग के थक जाएगा तो क्या करेगा? आराम करेगा ना, थोड़ा रेस्ट करेगा। तो बिल्कुल जो कैंडल्स भी जब एक लंबे अरसे के लिए, ज्यादा टाइम के लिए बुलिश वेव जब चलती है तो आखिरकार कैंडल्स थक जाती हैं। कैंडल थकने से मुराद ये कि जो ट्रेडर होते हैं, बाय की ट्रेडें ले लेके वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं और फिर एक जगह पे जाके वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं कि कहीं यहां से अब जो है वो नीचे ना चली जाए। तो फिर वहां पे जो मार्केट होती है या कैंडल्स होती हैं वो रेस्ट करना शुरू करती हैं, वहां पे साइडवेज वेव बनती है। इसी तरीके से जब बेरिश वेव चल रही होती है, प्राइस मुसलसल नीचे जा रही है, जा रही है, लोग ज्यादातर सेल की ट्रेडें ले रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ले रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब बहुत नीचे चली जाएगी तो फिर लोग थोड़े से रुक जाएंगे सेल की ट्रेड लेने से। वो ये देखेंगे कि यार बहुत नीचे आ गई है, ये ना हो कि अब यहां से एकदम ऊपर चली जाए। तो वहां पे फिर मार्केट रेस्ट करना शुरू कर देती है, यानी कि साइडवेज बनाती है। तो अमूमन क्या होता है कि जब भी बुलिश वेव चलेगी, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि देखें ये बुलिश वेव चल रही है, ये प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। जब बुलिश वेव खत्म होगी तो वहां पे आगे आप देखेंगे कि प्राइस साइडवेज में मूव करेगी, ये रेस्ट करेगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? या तो जब रेस्ट से साइडवेज से निकलेगी तो फिर दोबारा बुलिश वेव में चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। या क्या होगा कि यहां से फिर बुलिश वेव में जाने के बजाय ये नीचे बेरिश वेव में जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये नीचे जा रही है, ठीक है, बेरिश वेव है। तो रास्ते में जब मार्केट रुकेगी या लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे फिर साइडवेज इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। फिर वहां से जब निकलेगी तो उसके पास फिर दो ऑप्शन होंगे साइडवेज से जब निकलेगी, ठीक है। या तो नीचे की तरफ फिर बेरिश शुरू हो जाएगी, या फिर यहाँ से दोबारा ऊपर की नया ट्रेंड शुरू होगा, यानी कि बुलिश ट्रेंड शुरू होगा अगर ऊपर जाना शुरू हुई इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने ये जो कंसेप्ट है इसको समझना है। अब देखें यहां पे ये बुलिश वेव थी, बुलिश वेव यानी बुलिश ट्रेंड है, ऊपर जा रही है प्राइस। यहां पे इस जगह के ऊपर ये क्या हुआ? ये साइडवेज है, ना ऊपर ना नीचे। अगर ये ऊपर गई तो ये देखें फिर बुलिश हो गया, बुलिश वेव। अगर नीचे गई है तो ये बेरिश वेव बन गई। ये देखें यहां पे फिर ये साइडवेज बन गया, ना ऊपर ना नीचे। ये बुलिश, और ये अगर नीचे गई तो बेरिश। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइव चार्ट के ऊपर जब मार्केट या कैंडल्स मूव कर रही होती है तो वहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी वेव चल रही है? बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको समझ लें, आसान है। कि आपने क्या करना होता है कि आपने चार्ट के ऊपर देखना होता है कि जब भी वेव दो लो पॉइंट बना ले, मिसाल के तौर पे यहां से वेव शुरू हुई, ये देखें ये कैंडल्स यहां से शुरू हुई, यहां से ये कैंडल्स ऊपर गई, ये कैंडल्स जा रही हैं, ठीक है, और यहां पे रुकी, और यहां से कैंडल ये नीचे आई, ठीक है, और यहां पे रुकी, और यहां से फिर कैंडल जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई। फर्ज करें कि इस वक्त जो कैंडल है वो इस जगह पे है, यहां पे चल रही है, ये वाली लाइव यहां पे है जी, ठीक है। तो अब देखें इससे पहले कैंडल्स ने दो लो पॉइंट, यानी एक ये लो पॉइंट है ना, ये पहला लो पॉइंट नीचे की तरफ, और ये दूसरा लो पॉइंट है, तो ये नीचे की तरफ ना, बेशक पिछले लो से ऊपर है,
ठीक है, लेकिन है तो लो पॉइंट ही। और इसी तरीके से दो हाई पॉइंट बना लिए हुए हैं, ये पहला हाई पॉइंट था और ये दूसरा ऊपर वाला पॉइंट था, हाई पॉइंट था। मेरी बात समझ रहे हैं आपने? अब मैं आपको बताने ये लगा हूं कि लाइव चार्ट के ऊपर हमें कैसे पता चलेगा कि वेव कौन सी चल रही है, बुलिश चल रही है, बेरिश चल रही है, या साइडवेज चल रही है। तो चार्ट के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी वेव चल रही है, हमें सबसे पहले इंतजार करना होता है कि कैंडल्स दो लो पॉइंट्स बनाएं कम से कम दो हाई पॉइंट्स बना लें। अच्छा, अभी आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन से चार्ट के ऊपर, कितने टाइम वाले चार्ट के ऊपर दो लो पॉइंट और दो हाई पॉइंट बनने चाहिए। मैंने आपसे बात की थी कि कम से कम 30 मिनट, या 1 घंटा, या 4 घंटे, या एक दिन। ठीक है, ये चार चार्ट्स जो है, इनमें से किसी एक चार्ट के ऊपर भी 30 मिनट के ऊपर कर लें, या 1 घंटे पे कर लें, या 4 घंटे पे कर लें, किसी चार्ट के ऊपर जब दो लो पॉइंट और दो हाई पॉइंट्स बन गए, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि फिर आपने एक लाइन सीधी लेनी है। ठीक है जी, सीधी लाइन। उस सीधी लाइन से ऊपर वाले जो दोनों हाई पॉइंट हैं उनको कनेक्ट करना है। और दोनों हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद सीधे हाथ पे जिधर कैंडल्स अभी चल रही है उधर उस लाइन को सीधा आगे तक ले जाना है, थोड़ा सा लंबा खींच देना है। इसी तरीके से एक सीधी लाइन से नीचे वाले जो दो लो पॉइंट हैं उनको आपने कनेक्ट कर देना है, और आगे की तरफ सीधे हाथ की तरफ जिधर अभी कैंडल ने चलना है उधर आपने इसको लंबा खींच देना है, थोड़ा सा जैसे मैंने खींचा, देखें। अब क्या हुआ कि अब हमें ये पता चल गया, जब हमने कैंडल्स ने जब दो लो पॉइंट बना लिए और दो हाई पॉइंट बना लिए, तो हमने उन दो हाई पॉइंट्स को एक सीधी लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, लाइन खींच दी हमने। और नीचे जो दो लो पॉइंट्स थे उनको भी हमने एक सीधी लाइन के साथ जोड़ के आगे लाइन लंबी खींच दी सीधे हाथ की तरफ। तो अब हमें पता चल गया चार्ट के ऊपर कि ये लो पॉइंट है जी, यहां से वेव शुरू हुई थी। शुरू होने के बाद जो वेव है वो गई ऊपर, यहां पे ये हाई पॉइंट बना, यहां से ये हुआ पुल बैक। ठीक है, तो यहां पे आई, रुकी। अब ये वाला जो लो पॉइंट है आपने देखना है कि क्या पिछले लो पॉइंट से ऊपर है या उसके बिल्कुल सामने है। तो आप देखें कि पिछले लो पॉइंट से ऊपर है। तो अगर पिछले लो से ऊपर है ये वाला अगला लो, तो इसका मतलब है ये, इसको फिर लो तो नहीं कहेंगे ना। अगर तो ये इस लो के बिल्कुल सामने होता तो फिर हम इसको लो कहते, लो पॉइंट, फिर ये साइडवेज वेव होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो पिछले से ऊपर है। तो इसलिए अगर किसी वेव का दूसरा लो पॉइंट पहले लो पॉइंट से ऊपर हो तो इसको हम क्या कहेंगे फिर? हायर लो, ऊंचा लो, पिछले से ऊंचा लो, हायर लो, HL। ठीक है, तो अब आपको सीक्वेंस याद आना शुरू हो गया होगा कि ये तो फिर बुलिश वेव का सीक्वेंस है। तो अब देखें, इसी तरीके से यहां से वेव ऊपर गई और पिछले हाई से ऊपर देखें, पिछले हाई से ऊपर जाके यहां पे यानी नया हाई बनाया, इसको हम कहेंगे हायर हाई। ठीक है जी। तो अब इसी तरीके से आप देखें कि यहां से फिर वापस नीचे आ रही है, इस वक्त यहां पे है जी, अभी हमें नहीं पता आगे किधर जाएगी। फिलहाल यहां पे है, ये जो कैंडल मैंने रोकी है इस जगह पे फर्ज कर लें। तो अब ये जो दो लाइनें आपने खींची है ना, जिनसे निचले दो लो पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, कम से कम दो लो पॉइंट्स, और दो हाई पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, इन लाइंस को, ये नीचे वाली लाइन और ये ऊपर वाली लाइन, इन लाइंस को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसको शॉर्ट में TL कहा जाता है, TL, ट्रेंड लाइन। फॉरेक्स में जहां पे भी TL लिखा हुआ नजर आए, TL, इसका मतलब एक ही होगा कि ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है जी। और इसी तरीके से ये निचली ट्रेंड लाइन। याद रखें कि इन ट्रेंड लाइंस का भी
काम क्या होता है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स का काम होता है। ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो सीधे लेवल्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि सपोर्ट का लेवल कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, और रेजिस्टेंस का लेवल कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा ही है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं चैनल की, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही होती है। ये ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का किरदार अदा करती है। और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है, ये वाली, ये सपोर्ट का किरदार अदा करती है, यानी कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही होती है। सपोर्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक और चीज कि ये जो मैंने आपसे कहा कि आपने ये जो लाइन है, अगले पेज के ऊपर चले, मैं इसको थोड़ा नीट करता हूं, यहाँ पे को खिचड़ी बन गई है। मिसाल के तौर पे ये कैंडल्स चलना शुरू हुई और कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखें, अभी जो कैंडल चल रही है, मिसाल के तौर पे अभी है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो अब देखें, दो लो पॉइंट बन गए, एक पहला लो पॉइंट और ये दूसरा लो पॉइंट, और दो ही हाई पॉइंट बन चुके हैं यहाँ पे। तो जब दो लो पॉइंट और दो हाई पॉइंट बन जाएं लाइव चार्ट के ऊपर, तो हमने क्या करना है कि एक सीधी लाइन से दोनों जो हाई पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर देना है, और एक सीधी लाइन से दोनों जो नीचे वाले लो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी। और इन लाइंस को हम क्या कहेंगे, ट्रेंड लाइंस। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और नीचे वाली ट्रेंड लाइन। मैं आपको बता चुका हूं कि ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, और नीचे वाली ट्रेंड लाइन कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। तो अब आप देखें कि जब ये कैंडल यहां पे थी, जब ये यहां पे नीचे इस ट्रेंड लाइन को टक्कर टक्कर मारेगी, यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी, तो ये सपोर्ट की लाइन है ना, ट्रेंड लाइन, ये क्या करेगी कि कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। 50-50 चांस है, 50% चांस है कि ये इसको कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाएगी, और 50% चांस है कि ये ट्रेंड लाइन हो सकता है कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने में कामयाब ना हो। तो वो तो बाद में देखेंगे ना, कि जब कैंडल यहाँ पे पहुंचेगी इस ट्रेंड लाइन को, फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। क्या वो कैंडल इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे जाके क्लोज हो गई है, या ऊपर वापस जाना शुरू हो गई है, ठीक है जी। तो अब अगर यहां से इस ट्रेंड लाइन से अगर कैंडल यहां पे रुकती है, और बजाय नीचे जाने के यहां से सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, यहां से अगर कैंडल ऊपर उठना शुरू हो जाती है, इस जगह से अगर कैंडल ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो फिर हम यहां से क्या ट्रेड लेंगे, बाय की ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बुलिश चैनल है, मैं पहले बता चुका हूं। बुलिश चैनल कैसे हमें पता चला कि बुलिश चैनल, क्योंकि ये जो वेव है ये बुलिश है। चैनल का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर गया हूं, माजरत, अभी आगे इस्तेमाल होगा वो। अच्छा, इसके आप ये देखें कि ये लो पॉइंट था पहला, ये हाई पॉइंट था, ये लोअर, ये हायर लो बना था पिछले लो से ऊपर, और फिर ये पिछले हाई से ऊपर नया हाई बना था, इसको हम हायर हाई कहेंगे। तो अब यहां से वापस नीचे आई, अगर यहां से ऊपर उठती है तो ये पिछले हायर लो से ऊपर एक नया हायर लो बना, ठीक है। तो यहां से जब हायर लो से जब ऊपर उठेगी बुलिश वेव के
पैटर्न में हम सीख चुके हैं, बुलिश वेव या बुलिश ट्रेंड में हायर लो से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेते हैं। क्लियर होगी जी ये बात। अब इसी तरीके से अगर फर्ज करें यहां से ये कैंडल्स जाती हैं ऊपर, तो ये जो चैनल की ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन ऊपर वाली, इसको और आप आगे एक्सटेंड कर लेंगे, इस तरीके से लंबा खींच लेंगे इसको नीचे से। तो अगर ये ऊपर जाती है कैंडल, जब इसको टकराएगी तो ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली, ये किसका किरदार अदा करेगी? रेजिस्टेंस का। इसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी। दो बातें होंगी, या तो ये कैंडल ऊपर जाने से रुक जाएगी, अगर रुकेगी तो ये किधर जाएगी? कुछ देर रुकने के बाद ये यहां से नीचे जाना शुरू होगी। अगर नीचे जाना शुरू होगी तो क्या हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी है? नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि बुलिश वेव है। बुलिश वेव में बुलिश ट्रेंड होता है, हम सेल की ट्रेड नहीं लेते, बल्कि कौन सी ट्रेड लेने का इंतजार करेंगे? बाय की ट्रेड लेने का। और बाय की ट्रेड कहां से मिलेगी? ये देखें, ये नीचे इधर कहीं पे आएगी। सपोर्ट की लाइन जो है हमारी, अगर ये इसको नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो गई और यहां से अगर ये ऊपर उठना शुरू हो गई, तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे। ये हमारी आइडियल बाय की ट्रेड होगी। क्यों? क्योंकि इस सपोर्ट के लाइन के ऊपर कहीं पे भी ज्यादा चांसेस होते हैं अगले हायर लो बनने के। ठीक है, तो इसी तरीके से जब तक ये वेव चलती रहेगी, ठीक है, बुलिश वेव, आप इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को भी सीधा आगे खींचते रहेंगे और नीचे वाली लाइन को भी सीधा आगे खींचते रहेंगे। तो आप देखिएगा कि ज्यादातर केसेस में ये वेव इन्हीं दो लाइनों के बीच में चलेगी। ये बात क्लियर होगी जी। ट्रेंड लाइंस का आपको पता चल गया। याद रखें, जब आप दो ट्रेंड लाइंस, एक वेव के दो हाई पॉइंट और दो लो पॉइंट्स के ऊपर दो ट्रेंड लाइनें खींच देते हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, जैसे मैंने ये खींची, तो ये एक चैनल बन जाता है। अगले पेज के ऊपर मैं आपको बताता हूं जी, अगला लफ्ज चैनल क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है जी, चैनल। एक तो टीवी का चैनल होता है ना, वो नहीं, चैनल। फॉरेक्स में जो चैनल है ना, चैनल किसे कहते हैं? याद रखें, इसकी उर्दू में तारीफ ये है, हर वो रास्ता जिसके दो किनारे हों उसे हम चैनल कहते हैं। मिसाल के तौर पर, जो ऐसा रास्ता जिसके ऊपर बंदे चलते हैं, इंसान चलते हैं, वॉक करते हैं, उसका भी, वो रास्ता भी जो होता है उसके दो किनारे होते हैं ना। या जो सड़क है जिसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं, उसके भी, सड़क के भी दो किनारे होते हैं, एक इधर वाला किनारा, एक उधर वाला किनारा। ठीक है जी। इसी तरीके से एक दरिया जिसमें पानी बहता है या नदी, उसके भी दो ही किनारे होते हैं, एक इधर वाला एक उधर वाला। ठीक है, तो इस तरह से हर वो रास्ता, चाहे उसमें इंसान चले, जानवर चले, कुछ भी, पानी चले, जिसके दो किनारे हों, रास्ते के होते ही दो किनारे हैं, ठीक है, उसको हम चैनल कहते हैं। तो याद रखें कि फॉरेक्स में जब हम किसी वेव का इंतजार करते हैं कि उसके दो लो पॉइंट्स बन जाएं और दो हाई पॉइंट्स बन जाएं, मिसाल के तौर पे देखिएगा, यहां से ये वेव चल रही है जी, इस जगह से, ठीक है, और यहां से अब आप देखें कि यहां पे हमारे पास कितने फर्ज करें कि अभी जो कैंडल है ना वो इधर है, यहां पे। तो अब देखें यहां पे, इस ये जो मैंने वेव बनाई है, इस पे हमारे पास अभी तक दो लो पॉइंट बन चुके हैं, नीचे वाले जो पॉइंट हैं, और तीन हाई पॉइंट बन चुके हैं। कौन कौन से? पहला हाई पॉइंट जो है वो ये है जी,
दूसरा हाई पॉइंट ये है, तीसरा हाई पॉइंट ये है, ठीक है। और लो पॉइंट कितने बने? दो। तो हमें कम से कम दो लो पॉइंट और दो हाई पॉइंट की जरूरत होती है एक चैनल बनाने के लिए। चैनल कैसे बनेगा? जब हम ऊपर वाले जो हाई पॉइंट्स हैं उनको एक सीधी लाइन से इकट्ठा जोड़ देंगे, ऐसे हाई पॉइंट्स को, ये देखें कनेक्ट कर दिया मैंने एक सीधी लाइन से, जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। और इसी तरीके से एक सीधी लाइन से निचले जो कम से कम दो या दो से ज्यादा जितने भी आगे हों जो लो पॉइंट्स हैं उनको हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखें कि जब हम वेव के कम से कम दो हाई पॉइंट्स और कम से कम दो लो पॉइंट्स को ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करते हैं तो वो एक चैनल बन जाता है। अब ये रास्ता ऐसा है जिसका ये ऊपर वाला किनारा है, ऊपर वाला किनारा, और ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये क्या है? नीचे वाला किनारा। और इसके बीच में क्या चल रहा है जी? वेव चल रही है, कैंडल्स की जो कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है। तो प्राइस चल रही है तो रास्ता ही हो गया ना फिर। तो इसको हम चैनल कहेंगे। तो हर दो किनारों वाला रास्ते को हम क्या कहते हैं? चैनल। ये एक चैनल बन गया है वेव्स का। तो चैनल के बना के हम वेव को आइडेंटिफाई करते हैं। चार्ट के ऊपर हमें पता चलता है कि वेव कौन सी चल रही है। अब देखिए ये चैनल बनाया, ठीक है। तो अब मुझे पता चलेगा कि ये हाई पॉइंट से वेव शुरू हुई थी, यहां से, इस जगह से, यहां से शुरू हुई, नीचे आई, ये लो, यहां पे रुकी तो ये लो पॉइंट है, ठीक है। और यहां से ऊपर उठी, लेकिन पिछले हाई के बराबर जाके नहीं रुकी, बल्कि उससे नीचे ही कहीं पे रुकी है। तो इसका मतलब है कि ये पिछले हाई से नीचे हाई बना है ना, इसको क्या कहेंगे? लोअर हाई। यहां से फिर नीचे गई, तो अब देखें कि ये पिछले लो से नीचे इसने नया लो बनाया, तो इसको क्या कहेंगे? लोअर लो। और यहां से ये वापस ऊपर आई, तो पिछला जो हाई था या लोअर हाई था वहां तक नहीं पहुंची, बल्कि उससे नीचे ही कहीं पे रुकी है, तो इसको क्या कहेंगे? नया लोअर हाई। फिर यहां से ये नीचे जाएगी, फर्ज करें यहां पे जाके रुकती है, तो इस लो से नीचे जाके इसने नया लो बनाया, लोअर लो इसको कहेंगे। फिर ये अगर ऊपर जाती है, ये इधर कहीं पे रुकती है और यहां से नीचे जाती है, तो फिर इसको भी हम लोअर हाई कहेंगे। समझ गए? तो चैनल बनाने के हमें दो फायदे होते हैं। चैनल बनाने के, याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने लगा हूं जी। चैनल बनाने के, चार्ट के ऊपर जब आप चैनल बनाते हैं ना, तो उसके दो फायदे होते हैं। चैनल बनाने के हमें दो फायदे होते हैं। क्योंकि आपके जहन में ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है जी कि ये ट्रेंड लाइनें हम क्यों खींचेंगे, ऊपर वाली और नीचे वाली? भाई इसलिए कि ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे ना चार्ट के ऊपर, तब आपका चैनल बनेगा। तो जब चैनल बनाएंगे तो चैनल बनाने के दो फायदे होंगे आपको, ट्रेडर को, फॉरेक्स ट्रेडर को। पहला फायदा ये होता है कि जब तक वेव लहर यानी कि चैनल के अंदर है, चैनल के अंदर चलती रहेगी, हमें उस वेव के अगले, जो आगे जो बनने वाले हैं, अगले बनने वाले लो और हाई पॉइंट्स का अंदाजा होता रहेगा कि कहां पे बनेंगे। अंदाजा होता रहेगा कि कहां पे बनेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला फायदा। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, ये इस तरह का हमने चैनल बनाया, तो ये दो हाई हाई पॉइंट बने थे, दो लो पॉइंट, तो हमने चैनल बना लिया था। अब उसके बाद
यहां से ऊपर उठी तो हमें पता था कि जी यहाँ पे रुक सकती है और यहां से वापस नीचे आ सकती है, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे नीचे टकराई तो हमें पता था कि यहाँ से दो दो ऑप्शन है, या तो नीचे चली जाएगी तोड़ के, या वापस ऊपर गई तो इधर आएगी। मेरी बात समझ गए? तो अगले हाईज और लो पॉइंट्स का पता चलना शुरू हो जाता है पहले दो के बाद, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। चैनल का ये फायदा होता है। और दूसरा इसका जो फायदा होता है वो इससे भी बड़ा होता है। चैनल बनाने का जो दूसरा फायदा है वो इससे भी बड़ा है पहले से भी। क्या? हमें चैनल टूटने का, टूटने की सही जगह का पता चल जाता है। चैनल टूटने की सही जगह का पता चल जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने। याद रखें कि जिस जगह से भी चैनल टूटेगा, मिसाल के तौर पे ये एक वेव चल रही है, ये इस तरह से, ये एक वेव चल रही है, ठीक है जी। और आपने चैनल बनाया, यानी जितने भी लो पॉइंट्स थे उनको एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की, और जितने भी हाई पॉइंट्स थे उनको एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से कनेक्ट किया आपने, ठीक है। अब फर्ज करें कि यहां से, इस जगह से अगर कोई कैंडल अपने चैनल को तोड़ के बाहर निकलती है, ऊपर जाती है, और चैनल के बाहर क्लोज भी हो जाती है, तो हम ये कहेंगे कि इस जगह पे चैनल टूट गया है। चैनल टूट गया, हमें पता चल जाएगा कि चैनल किस जगह पे टूटा। तो ये तो आपको पता है ना, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पिछले सेशन में बताया था कि जब भी कोई कैंडल रेजिस्टेंस को तोड़ के, ये ट्रेंड लाइन क्या है, ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस की लाइन है ना, जब इसको तोड़ के क्रॉस करके इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाए, तब हम इसे कहेंगे कि ये चैनल टूट गया, या ये ट्रेंड लाइन टूट गई है जी, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन टूट गई है, या चैनल टूट गया है। इसी तरीके से अगर कोई कैंडल यहां से नीचे जाते हुए, फर्ज करें ये नीचे बाहर जाके, नीचे जाती और नीचे ही जाके क्लोज भी हो जाती, तो हम कहते कि ये चैनल यहां से टूटा था जी, यहां पर, यहां से चैनल टूट गया नीचे की तरफ, ठीक है। तो चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं। एक, पहला फायदा ये कि जब तक वेव चल रही होती है, हमें वेव के ये लो पॉइंट दो और ये हाई पॉइंट, चैनल बनाना शुरू किया, वो लाइनें आप लंबी आगे खींच रहे हैं, तो अगले, पहले दो के बाद अगला लो, उससे अगला लो, उससे अगला लो, उससे अगला हाई, उससे अगला हाई, लोज और हाइस के फ्यूचर में जो बनने वाली जगह होती हैं पॉसिबल, उनका पता चल जाता है। और दूसरा कि जिस जगह से कैंडल अपने चैनल को तोड़ के बाहर निकल के क्लोज होती है, वहां पे क्योंकि चैनल टूट जाता है, तो चैनल के टूटने की एग्जैक्ट जगह का हमें पता चल जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप ये लाइनें ना बनाएं, ट्रेंड लाइंस ना खींचें, ये वेव चल रही है, ठीक है, इस तरीके से वेव चल रही है, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि चैनल टूटा भी है कि नहीं, क्योंकि चैनल तो बना ही नहीं ना। चैनल तो वो होता है जब दो लाइनें खींचेंगे ऊपर और नीचे, समझ गए? तो ये दो फायदे होते हैं। ओके जी। अब मेरे ख्याल में, हाँ, अगली एक बात और बता के फिर मैं लाइव चार्ट के ऊपर जाता हूं, हम चैनल बनाते हैं वहां पे, ठीक है। कि चैनल्स की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। चैनल्स की, मैंने तो आपको तीन चैनल्स बताए ना, ठीक है। हकीकत में चैनल्स की, फॉरेक्स में आप देखेंगे अभी लाइव चार्ट के ऊपर चैनल्स की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, शक्लें होती हैं। मिसाल के तौर पर एक वेव है जी, वो इस तरह से चल रही है, ये यहां से शुरू हुई, ऐसे ऊपर गई, यहां से नीचे आई,
ये अभी यहाँ पे है कैंडल। अब यहाँ पे अगर आप चैनल बनाएंगे तो वो चैनल की शक्ल किस तरह की बनेगी? आपने तो ये देखना है ना कि कम से कम लो पॉइंट्स कौन से हैं। एक ये लो पॉइंट है, एक ये लो पॉइंट है, और तीसरा लो पॉइंट ये है। दो कम से कम होने चाहिए लो, और दो हाई पॉइंट कम से कम होने चाहिए चैनल बनाने के लिए। लेकिन दो से ज्यादा जितने भी हों वो ठीक होते हैं, कम से कम दो होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि ये जो लो पॉइंट है, पहला लो पॉइंट ये और दूसरा तीसरा, एक सीधी ट्रेंड लाइन से इन तीनों लो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और आगे राइट साइड पे इसको ऐसे खींच देंगे। ये हो गई जी, लो पॉइंट्स आपने तीनों एक ट्रेंड लाइन से जोड़ दिए। इसी तरीके से ऊपर वाले जो हाई पॉइंट्स हैं, ये देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, इनको भी आप एक सीधी ट्रेंड लाइन से इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें इस चैनल की जो शक्ल बनी वो किस तरीके से बनी है कि ये चैनल ये बता रहा है कि जब वेव इस चैनल के अंदर शुरू हुई थी ना यहां से, तो देखें पहला स्विंग इसका कितना था, लो और हाई का फासला कितना ज्यादा था। लेकिन उसके बाद फिर जब दूसरा स्विंग ऊपर से नीचे आया तो फासला कम हो गया और हाई और लो का। फिर जो अगला तीसरा स्विंग था वो उससे भी छोटा हो गया और फासला कम हो गया। चौथा जो स्विंग था उसका फासला और कम हो गया। ठीक है, पांचवा जो स्विंग था उसका फासला और कम हो गया है। और याद रखें कि जब चैनल की दोनों लाइनें, जब किसी भी चैनल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और नीचे वाली ट्रेंड लाइन, दोनों लाइनें आगे से तंग होना शुरू हो जाए राइट साइड पे, इसका मतलब है कि जो कैंडल्स हैं अब बंद गली में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। किस गली में दाखिल होना शुरू हो गई हैं? बंद गली में दाखिल हो गई हैं। तो आखिरकार फिर वहां से कैंडल्स ने चैनल को तोड़ के बाहर निकलना होता है। वो बाहर ऊपर की तरफ भी निकल सकती है, नीचे की तरफ भी निकल सकती हैं। तो एक शक्ल तो ये होगी। ये चैनल की देखिए एक शक्ल मैंने बनाई जी। अच्छा, एक शक्ल मैं और बनाता हूं मिसाल के तौर पे। ये कुछ इस तरीके से, यहां से ये वेव ऊपर गई, फिर वेव नीचे आई यहां पे, उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है, और फिर ऊपर गई, और अभी फर्ज करें यहां पे है जी। अब यहां पे आप चैनल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखें इसमें तीन लो पॉइंट बन गए हैं और तीन हाई पॉइंट बन गए हैं, तो चैनल तो बनता है। सिंपल, ट्रेंड लाइन से, नीचे वाली ट्रेंड लाइन से आप तीनों लो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और लाइन को सीधे आगे गुजार देंगे। और इसी तरीके से ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो भी आप उससे ऊपर वाले तीनों लो पॉइंट हाई पॉइंट्स को टच करेंगे। अब देखें ये कुछ इस तरह की चैनल की शक्ल बन गई। पिछली मुख्तलिफ है, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अच्छा जी, एक चैनल की शक्ल इसी तरीके से बनेगी। यहां पे मैं बना देता हूं जल्दी जल्दी। ये ऊपर वाली लाइन चैनल की बिल्कुल सीधी होगी, नीचे वाली लाइन टेढ़ी होगी इस तरीके से। ठीक है जी, ये थोड़ी सी, हाँ, इस तरीके से। तो अब आप देखें कि इसमें जो वेव चल रही है वो किस तरह से चली, फिर मिसाल के तौर पे ये। और एक चैनल की शक्ल इस तरीके से भी बन सकती है कि ऊपर वाली लाइन टेढ़ी होगी ऐसे, और नीचे वाली लाइन बिल्कुल सीधी होगी ये, जैसे ट्राइंगल होती है, मसल्लस जिसे कहते हैं, ये देखें। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की चैनल्स की शक्लें होती हैं। अच्छा, एक चैनल की शक्ल इस तरीके से भी होगी, बल्कि अगले पेज के ऊपर में, कि ऊपर वाली लाइन भी ऐसे नीचे आ रही है और नीचे से भी ऊपर जा रही है। ये एक चैनल है जी, इसके बीच में वेव चल रही है। ये इस तरीके से मिसाल के तौर पे ये वेव चल रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम आगे चल के लाइव चार्ट के ऊपर बनाएंगे। और एक शक्ल इस तरीके से भी बनती है कि मिसाल के तौर पे यहां से नीचे से कैंडल गई ऊपर ऐसे, एक कैंडल या दो कैंडल या तीन कैंडल बिल्कुल नीचे से ऊपर चली गई सीधी। और फिर आगे क्या हुआ, वहां पे कैंडल्स ने कुछ इस तरीके से
साइडवेज बनाई वेव इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे जो चैनल बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा, और ये नीचे देखें ये डंडा सा भी है इस तरीके से, तो इसको फ्लैग कहते हैं। ये देखें झंडे की शक्ल बन गई है कि नहीं, फ्लैग, झंडा नुमा चैनल, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये ऐसे भी बनेगी कि ऊपर से कैंडल्स गिरी नीचे ऐसे, ठीक है, और यहां पे आगे फिर इस तरह से कैंडल रुक गई, तो यहां पे आप देखें इस तरीके से चैनल बन गया। तो अब क्या बना, ये भी उल्टा झंडा बन गया। ये बुलिश फ्लैग था नीचे वाला सीधा जो झंडा होता है, और ये जो उल्टा झंडा जो है, जिस इसको आप उल्टा झंडा ही कहेंगे ना, शक्ल जो है उल्टा झंडा, इसको कहते हैं बेरिश फ्लैग। तो इस तरीके से मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, और ये तो सिंपल है बुलिश, ठीक है, ये सिंपल बुलिश। और सिंपल बेरिश जो है वो ये होती है, हम पहले बात कर चुके हैं, ये सिंपल बेरिश है। ओके जी, अब लाइव चार्ट के ऊपर आते हैं जल्दी से। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी के ये चैनल हम कैसे बनाएंगे लाइव चार्ट के ऊपर। गुड। अच्छा जी, अब देखें ये मेरा, मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है अपना, और इसमें देखें ये एक मैंने चैनल बनाया हुआ है, ये नीले रंग की लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली, देखें ये बुलिश बुलिश वेव चल रही है। यहां से आप देखें इसने इसको तोड़ा था, बुलिश चैनल को, ऊपर वाले रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ के ब्रेकआउट हुआ था। ये ब्रेकआउट हम अगले सेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह मंडे को। ब्रेकआउट हुआ था, ऊपर गई थी कैंडल, फिर वापस उसी में दाखिल हो रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाएं। मैं कुल चार्ट ओपन करता हूं, प्लेन चार्ट, उसके ऊपर देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक चार्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर। ओके, अब इसमें आपने क्या करना है कि चार्ट ओपन करना है सबसे पहले, और सबसे पहले आप चले जाएं वन डे के चार्ट के ऊपर, ठीक है। वन डे के चार्ट के ऊपर जब आप जाएंगे तो पीछे तो मैंने कुछ बनाया हुआ है। ओके, यहां पे आप देखें कि बल्कि इसमें भी कुछ मैंने अप्लाई किया हुआ है, नहीं ये नीट साफ चार्ट ढूंढते हैं कोई, यूरो CHF, ओके जी। तो वन डे का चार्ट ओपन कर लें जी। अब इसमें यार, इसमें भी पीछे हुआ हुआ है कुछ, मैंने ये अप्लाई किया हुआ है, बल्कि इसको मैं उड़ा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने चार्ट ओपन करना है किसी भी पेयर का। अभी हम सीखने लगे हैं कि ये चैनल हम कैसे बनाएंगे अपने लाइव चार्ट के ऊपर, ठीक है। जब चैनल बनाएंगे तो उसके अंदर पता चलेगा कि वेव कौन सी चल रही है, चैनल कौन सा बना है, बुलिश चैनल बना है, बेरिश बना है, ठीक है, या साइडवेज बना है। तो चैनल बनाने के लिए या वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए, देखें लाइव कैंडल तो ये है ना, अभी राइट साइड पे चल रही है, उससे पीछे आपने क्या करना है कि कम से कम शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए वन डे का चार्ट ओपन करना है, और अपने चार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स आपने लेके आनी है, लेकिन क्लियर कैंडल्स होनी चाहिए, एक कैंडल दूसरी से अलग होनी चाहिए। अब देखिए जिस तरह से मैंने ये कर लिया, अब यहां पे आपको ये 100-150 कैंडल नजर आ रही है पेज के ऊपर। इसका फायदा क्या होगा आपको, यहां पे आपको मुख्तलिफ पैचेस नजर आ रहे हैं। पैचेस कैसे नजर आ रहे हैं, टुकड़े, यानी कि कहां से कहां तक वेव या कैंडल्स नीचे गई हैं और कहां से कहां तक ऊपर गई हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा, मैं इसकी मार्किंग करता हूं इधर से। अब आप देखें इस जगह से, यहां से लेके इस जगह से और यहां तक, ये जो एक पैच है, आप देखें इस दायरे के अंदर प्राइस ऊपर से मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई हुई है। एक कैंडल एक दिन की है, इस दायरे के अंदर देखें कितनी कैंडल्स हैं, कम से कम 40-50-100 कैंडल्स हैं। तो ये उतने दिन, यानी कि 50-100 दिनों तक जो है, 50 कर लें, 50 दिनों तक प्राइस ऊपर से नीचे आई है।
अब इसी तरीके से यहां से, बल्कि ये दायरा यहां तक। अब अगला पैच देखें, यहां से लेके और यहां तक प्राइस ऊपर गई हुई है। देखें इस दायरे के अंदर जो मैंने दूसरा बनाया है, इसके अंदर देखें कितनी कैंडल्स हैं, 15-20 कैंडल्स हैं जी। यानी 15 से 20 दिन के लिए प्राइस ऊपर गई, हमें पता चल गया। अच्छा, फिर यहां से आप देखें कि ये जो दायरा है, यहां से यहां तक प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, तीसरा ये। फिर यहां से, फिर ये देखें इस दायरे के अंदर फिर प्राइस कितने को 8-10 दिनों के लिए फिर ऊपर से नीचे गिरी। फिर यहां से, अच्छा जी, अब मैं इसको क्लियर करता हूं। यहां पे मैं आपको बताने लगा हूं एक मजेदार चीज। ये जगह आप देख रहे हैं, ये वाली जगह, ये यहां से लेके ये दायरा देखें। अब ये कितना छोटा सा दायरा बनाया है मैंने, लेकिन आप देखें कि इस छोटे से दायरे में कितनी कैंडल्स आ गई हैं। गिनती अगर करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये पिछली दो भी मिला लें, 12 13, 13 दिन तक, यानी 2 हफ्ते तक प्राइस नीचे से ऊपर जाती रही है इस छोटे से दायरे में। और ये क्योंकि एक कैंडल एक दिन की है। अच्छा जी, फिर आगे देखें कि ये वाली जगह है, ये यहां से लेके ये जो दायरा मैंने बनाया, इस दायरे के अंदर आप देखें प्राइस ऊपर गई है कि नीचे गई है? ना ज्यादा ऊपर गई, ना ज्यादा नीचे गई। तो ये कितने जबरदस्त देखें साइडवेज चैनल बना हुआ है वन डे के चार्ट पे। और आप देखें कि ये कितने दिनों तक, एक महीना तकरीबन पूरा मार्केट साइडवेज में चलती रही है जी। चेक करें कितना जबरदस्त चैनल साइडवेज बना हुआ है। फिर साइडवेज जब टूटा तो फिर यहां से देखें कितने दिनों के लिए प्राइस ऊपर गई, तकरीबन 5-6 दिन के लिए। फिर वो जो बुलिश चैनल टूटा, फिर वहां से प्राइस देखें ये नीचे, अभी तक नीचे ही जा रही है जी। ये अभी तक उसी चैनल में चल रही है, बेरिश चैनल चल रहा है। देखें, ये बात क्लियर होगी? ओके, अब ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं लाइव कैंडल की तरफ। इसको मैं क्लियर करता हूं। अब हम प्रॉपर चैनल कैसे बनाएंगे, मैं आपको वो तरीका बताने लगा हूं चार्ट के ऊपर। ठीक है जी, आपने आ जाना है जी, पेज को आप बड़ा कर लें, जूम इन कर लें। जो लाइव कैंडल अभी चल रही है ना, इसके पीछे आपने देखना है कि वेव कौन सी चल रही है। ऊपर से नीचे आई हुई है ना कैंडल, देखें यहां से लेके यहां तक। तो इसको आपने क्या करना है कि यहां पे ये देखें, ये क्रॉस है ऊपर लेफ्ट साइड पे। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें कि ये लेफ्ट साइड पे टूल, ये है टूल बार। इसके ऊपर ये आप देखें सबसे ऊपर जो पट्टी है, इसमें ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने ये ट्रेंड लाइन को क्लिक करना है। ट्रेंड लाइन को क्लिक करने के बाद आपने वो जो लाइन आपने सेलेक्ट किया है उसका कलर यहां से सिलेक्ट कर लेना है अपनी मर्जी का। जैसे मैं ये ब्लू कलर ले लेता हूं। और आगे मोटाई क्या होनी चाहिए, आप, मैं ये मैक्सिमम मोटाई कर लेता हूं। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहां से लेके ये हाइट, जो हाई पॉइंट है पहला, यहां से लेके मैं नीचे तक जितनी भी कैंडल्स है ना, उनके पीक पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखें कि क्योंकि एक दिन की एक कैंडल है ना, तो एक दिन की यानी वन डे की एक कैंडल का हाई पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पूरी पीक होती है। तो ये मैंने ऊपर वाली देखें ट्रेंड लाइन, यहां से लेके यहां तक जो हमारी वेव चल रही थी उसकी मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो अब नीचे वाली जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा यहां पे ही, वो कैसे करूंगा? अब देखें यहां से ये लो पॉइंट, ये पहला ले लेता हूं, ये वाला, फर्ज करें ये वाला बड़ा। ठीक है, दूसरा ये ले लेता हूं। तो अब आप देखें कि अब मैं तीसरा लो पॉइंट, इस ये लाइन जो ट्रेंड लाइन है ना, ये सीधी रहती है, इसको आप टेढ़ा नहीं कर सकते। या तो मैं
इस पहले लो पॉइंट को इस लो पॉइंट से कनेक्ट करूं, उसके बाद फिर मैं इससे तो नहीं कर सकता ना, अगर इससे करूंगा तो वो पिछला दूसरा निकल गया बीच में से। और या फिर मैं ये करूं कि यहां से ऐसे कर लूं मैं, ये देखें, ठीक है, और ये दो लो पॉइंट ये और ये अलहदा निकल गए ये। ठीक है जी। अच्छा, पीछे ये थोड़ा सा इसकी आपको बाद में समझ आएगी, हम आगे चलेंगे तो ये चैनल थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं यहां पे ये कर लूं, पीछे जो दूसरा चैनल बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको, ये बड़ा सिंपल है, देखें यहां से लेके यहां तक, यहां पे चैनल बनाते हैं जल्दी से, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ये देखें, ये पहला लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट, ठीक है ये। और इसी तरीके से ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है यहां से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं। तो ये आप देखें, इस जगह पे ये हमारा चैनल बन गया। यहां पे इस जगह जब तक चैनल के अंदर वेव थी, यहां पे टूटा है चैनल, ये देखें, ये पहले तो कैंडल्स ऊपर गई है लेकिन क्लोज ऊपर नहीं हुई, ये नहीं टूटा। इस कैंडल ने, ये कैंडल थी जिसने तोड़ा, और अगली कैंडल भी ऊपर रही लेकिन फिर वापस आ गई, देखें। तो सही जो प्रॉपर चैनल टूटा है ना, वो यहां पे टूटा है, इस कैंडल ने तोड़ा और उसके बाद देखें कितनी ऊपर निकल गई। ठीक है, तो उसके अंदर देखें ये वेव कितनी जबरदस्त चली हुई है, यहाँ पे साइड वेज चैनल के अंदर। ये आप देखें कि यहां से, ओके जी, एक सेकेंड, यहां से ये देखें, ये लो पॉइंट था, ये सारा हाई पॉइंट हुआ, ये फिर लो पॉइंट बना, यहाँ पे हाई के ऑलमोस्ट हाई बना, फिर ये देखें लो बना, फिर ये भी लो के सामने ही लो बना, फिर यहाँ पे हाई के सामने हाई, लेकिन यहां से तोड़ के ऊपर चली गई। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी, और चैनल बनाते हैं। ये आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये आपके लिए बना रहा हूं मैं ताकि आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकें। ये जो आखिरी चैनल है ना, ये देखें, वन डे के चार्ट पे ये ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा जो आखिरी हमने बनाया है। इसको मैं आखिर में बनाता हूँ 2-3 मिनट के बाद, और इसका मैं छोटे चार्ट पे बनाता हूँ। वन डे के चार्ट पे नहीं बनाते, इसको हम छोटे चार्ट पे बनाते हैं। और इसको हम, ये ट्रेंड लाइन भी खत्म करते हैं, ये भी खत्म करते हैं, इसको जरा समझने की। अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर चैनल नहीं बन रहा, तो आप छोटे चार्ट पे आ जाए। वन डे से छोटा कौन सा है, 4 घंटे का, वहां पे आपको ये थोड़ा बेहतर समझ लग जाएगी। ठीक है, अब आप चेक करें कि यहाँ पे कौन सा चैनल बन रहा है, या वेव कौन सी बन रही है इस जगह से लेके। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हम प्रॉपर वेव यहाँ पे बनी हुई नजर आ रही है हमें। तो ट्रेंड लाइन यहां से लेंगे हम, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं जी, मैं ब्लैक कर लेता हूं। तो पहली जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, यहां से, वो तो देखें ये क्लियर हो गई ये वाली, ठीक है, यहां तक। और इसी तरीके से हाई पॉइंट्स को देखें, पहला हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, तीसरा हाई पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया। और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसी को मैं ऊपर वाली को डुप्लीकेट करके, तो अब देखें यहां पे ये बेहतर बन गया है। ये देखें, पहला लो पॉइंट था ऊपर ये, ठीक है, और ये दूसरा लो पॉइंट ले लिया, और ये तीसरा लो पॉइंट ले लिया। अच्छा, अब अगर मैं इस लो पॉइंट को ना छोड़ता, इसको यहां पे जो है, ये वाला जो लो पॉइंट है, अगर मैं इस लो पॉइंट को भी कनेक्ट करता नीचे वाली ट्रेंड लाइन से, तो फिर क्या होना था कि मुझे ये वाला लो पॉइंट भी छोड़ना पड़ना था, दूसरा ये भी छोड़ना पड़ना था, और तीसरा ये भी छोड़ना पड़ना था। तो 3 लो पॉइंट्स छोड़ने थे मैंने, ताकि एक लो पॉइंट को कवर करूं। तो वो उसमें फिर ज्यादा लो पॉइंट्स टच नहीं हो रहे थे। तो याद रखें कि ट्रेंड लाइन वो वैलिड होती है जो ज्यादा लो या ज्यादा हाई पॉइंट्स को टच करे और कम को छोड़े। तो इसलिए मैंने एक को छोड़ दिया। और दूसरी बात कि याद रखें कि जो चैनल के अंदर जो कैंडल्स की शक्ल होती है ना, वो भी आपको बहुत कुछ बता रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कितनी सारी कैंडल्स हैं इस आखिरी चैनल में जो आखिर में मैंने बनाया है 4 घंटे के चार्ट पे।
तो इन सारी कैंडल्स में इस चैनल के अंदर ये देखें, ये सारी कैंडल 4-4 घंटे की हैं। ये सारी देखें, ये कितनी कैंडल्स हैं, सारी 4-4 घंटे की हैं। लेकिन एक ये कैंडल चेक करें आप, और एक ये वाली कैंडल चेक करें, ये दो कैंडल्स कितनी बड़ी कैंडल्स हैं। इसी तरीके से ये दो कैंडल्स देखें कितनी बड़ी कैंडल्स हैं बाकियों से। तो ये जो बड़ी कैंडल्स हैं ना बाकियों से बहुत ज्यादा, इनको हम एबनॉर्मल कैंडल्स कहते हैं जी, एबनॉर्मल कैंडल्स। ये ग्रीन कलर की भी हो सकती हैं, जैसे देखें ये वाली थी, ठीक है, ये जैसे यहां पे ये वाली है, और ये रेड कलर्स की भी हो सकती हैं। एबनॉर्मल किसे कहते हैं? जो नॉर्मल ना हो। एबनॉर्मल का मतलब न्यूज के असर में, जो न्यूज के इंपैक्ट की वजह से जो मार्केट मूव करती है, उसको हम एबनॉर्मल कैंडल कहते हैं। तो वो फिर अक्सर औकात वापस भी जाती है। अब देखें, इसने ये वाली कैंडल जो थी रेड, इसने तोड़ा चैनल को, नीचे आई, लेकिन स्पीड से वापस ऊपर चली गई जब असर खत्म हुआ न्यूज का। ज्यादातर केसेस में ये होता है। अच्छा जी, आज का मेरे ख्याल में सेशन काफी हो गया है। आपने अब जी प्रैक्टिस करनी है इस तरह से ज्यादा चैनल्स बनाने की अपने चार्ट के ऊपर। आप 1 डे का चार्ट ओपन करें किसी भी पेयर का, ठीक है, और 1 डे के चार्ट के ऊपर आप चैनल बनाएं, मुख्तलिफ छोटे छोटे बनाएं, जहां पे आपको देखें, जैसे हमें यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे आखिरी जो चैनल है लाइव कैंडल का, उसकी नहीं समझ लग रही थी, वो मुश्किल सा बन रहा था, तो हमने क्या किया, 4 घंटे पे चले गए। जहां पे आपको 4 घंटे की समझ नहीं आ रही, ठीक है, उसको आप मजीद आप 1 घंटे के चार्ट पे चले जाएं, वहां पे आप चैनल बना लें। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें 1 घंटे के चार्ट पे, यहाँ पे ये पीछे में आ गया हूं, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी चार्ट ओपन करेंगे आपको वेव्स नजर आएंगी। देखें, ये यहां से लेके यहां तक ये साइड वेव चली हुई है 1 घंटे के चार्ट पे। तो यहाँ पे आप इसको आराम से अपना चैनल बनाए। आप ये यहां से आप देखें इस जगह पे, ये कुछ इस तरीके से, ये साइडवेज नहीं है बल्कि लाइन नीचे से देखें टेढ़ी ऊपर जा रही है। तो चैनल, हमने चैनल बनाना है, चैनल बनाने के बाद पता चलेगा कि कौन सा चैनल बनाए। ये जी ऑलमोस्ट हल्का सा बुलिश है, देखें वेव, लेकिन तकरीबन साइडवेज से मिलता जुलता है। और इसी तरीके से यहां पे आप देखें कि ये पीछे देखें कितना बड़ा चैनल, ये वेव चल रही है बेरिश 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक। तो इस तरीके से आपने चैनल बनाने हैं, लेकिन कोशिश करें 1 घंटे के चार्ट पे ना बनाएं। क्यों, ये आगे मैं बताऊंगा आपको। आपने 4 घंटे और 1 दिन के चार्ट पे बनाना है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है जी। ये आप देखें कि ये कितना जबरदस्त एक बेरिश चैनल है हमारा, ठीक है। ये चेक करें कितनी बड़ी वेव चली है बेरिश, यहाँ पे तोड़ के ऊपर निकली है, फिर ब्रेकआउट, और यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था चैनल का इसका, और यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट हमारा अगला टॉपिक होगा जी इंशाल्लाह मंडे को। और यहाँ तक जी आज काफी हो गया है। अब आपने करनी है प्रैक्टिस। अपने अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड।